वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 4 अगस्त 2023 और 4 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के करंट अफेयर्स से पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 13वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है। तो 13वां भारतीय अंगदान दिवस अभी 3 अगस्त को मनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि अंगदान किसी को जीवन दे सकता है और किसी को जीवन जीने का वजह भी दे सकता है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 अगस्त को यह भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, इस महीने से अगस्त महीने से कौन से इंपॉर्टेंट दिवस अभी तक मनाया गया है तो उसको देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया गया है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है, विश्व लंग्स कैंसर दिवस मनाया गया है एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को ही मनाया गया है। तो यह महत्वपूर्ण दिवस इतने सारे आपको अभी तक याद रखने हैं कि ये अगस्त महीने में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगा। तो अभी कौन सी राज्य की सरकार है जो कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र पर स्थापित करेगा। तो ये यूपी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार अभी क्या करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार के सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा जहां आवारा कुत्ते घूमते और बच्चों को बूढ़े को काटने दौड़ते हैं। तो उन आवारा कुत्ते को जनसंख्या को कम करने के लिए उनके बर्थ कंट्रोल किया जाएगा। तो उन सारे आवारा कुत्ते को नसबंदी के जरिए उनको बर्थ कंट्रोल किया जाएगा ताकि ये आवारा कुत्ते की जनसंख्या में बढ़ोतरी न हो और वो राह पे चलते बच्चों को और बूढ़ों को और महिलाओं को काटने नहीं दौड़े। तो यही उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश से सरकार से देख लेते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम का कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश का। तो लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के तो योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम के तो आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु क्या है तो बारहसिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है तो सारस है। राजकीय वृक्ष क्या है तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प क्या है तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है। तो इतने सारे उत्तर प्रदेश से आपको याद रखने हैं। अच्छा, अभी जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है। तो जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, इसको आपको याद रखना है। एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। इंडियन इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर नोएडा में हुआ है। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर लखनऊ में लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से इतने सारे तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। तो अभी किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पुनीत चंदोक को नियुक्त किया गया है। तो पुनीत चंदोक जी को आपको याद रखना है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो अभी 7वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। तो इसमें कुल कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी तो 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें जो पुरुष हॉकी चैंपियनशिप है ये लगभग 10 दिनों तक चलेगी। तो इतना आपको याद रखना है 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप से कि यह चेन्नई में होगी और जो हॉकी चैंपियनशिप होगी वो लगभग 10 दिनों तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। तो अभी पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार समीर सिन्हा ने संभाला है। तो इनको आपको याद रखना है, समीर सिन्हा का नाम आपको याद रखना है कि यही है जो कि पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। अच्छा, सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी नियुक्त हुई हैं। FBI में विशेष एजेंट के रूप में सोहिनी सिन्हा को नामित किया गया है। ENC के ध्वज अधिकारी के रूप में राजेश पेडाकर को एक पदभार संभाला है। नैरोबी में नए IPCC अध्यक्ष जेम्स एक्सकया चुने गए हैं। EPIL का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक शिवेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही की नियुक्ति से इतने सारे नियुक्ति को आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल ने घोषणा किया। तो इससे आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैंग्रोव वन देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल में देश की जितनी भी मैंग्रोव वन है उसमें लगभग 40% अकेले वेस्ट बंगाल में इसका पाया जाता है मैंग्रोव
मैंग्रोव वन। तो ये आपको याद रखना है कि अकेले वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव वन की 40% पाए गए हैं। तो यहीं वेस्ट बंगाल में ही इसके मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा हुई है। तो पश्चिम बंगाल को याद रखना है। तो पश्चिम बंगाल से सबसे पहले देख लेते हैं इसका कैपिटल क्या है। तो कोलकाता है। यानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी एंड CB आनंद बोस अभी प्रेजेंट टाइम के यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। कोलकाता ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया में 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो इतना तथ्य आपको वेस्ट बंगाल से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने का योजना बनाई है? तो ये कौन सा देश है? तो चीन देश अभी इस बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। तो इसमें है कि 1 से 8 साल के बच्चों तक, 1 से 8 वर्ष तक के बच्चों तक के लिए 40 मिनट इंटरनेट चलाने की सुविधा प्रदान की गई है। और 1 से 8 से 15 साल के बच्चों के लिए कितना है? तो 1 घंटा है। एंड 15 से 18 के लिए कितना है? तो 2 घंटा है। तो इतने पूरा पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो योजना बनाया गया है। अच्छा, चीन है। तो चीन से आपको याद रखना है चीन का कैपिटल क्या है? बीजिंग है। वहाँ की करेंसी क्या चलती है? तो रेनविंबी है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग है। तो चीन से ये याद भी रखना है कि चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियन 2023 में चीन शीर्ष पर रहा है। पैन गोंगसेंग चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको चीन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव क्या है? तो उन्मेषा एंड उत्कर्ष योजना ये एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। तो उत्मेषा क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। और उत्कर्ष एक लोक और जनजातीय प्रदर्शनी कला महोत्सव है। तो इसकी उत्सव का योजना कहाँ किया जाएगा? तो यह भोपाल में किया जाएगा। तो भोपाल किस राज्य का कैपिटल है? तो भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। तो इतना आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार वासिप्पू यक्कम परियोजना का विस्तार करेगी? तो अभी तमिलनाडु सरकार वासिप्पू यक्कम परियोजना का विस्तार करी। तो इसको आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु करेगी। तो तमिलनाडु से हम देख लेते हैं कि तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है? तो चेन्नई है। और अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है। एंड RN रवि वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, तमिलनाडु में 4 से 9 तक के बच्चों के लिए इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देना है। तो वासिप यक्कम योजना क्या है? तो 4 से 9 तक के बच्चों के लिए है यह। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो सभी छात्रों के बीच पढ़ने का बढ़ावा देना है। अच्छा, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में हाल ही में फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ रुपए की मसौदे पर हस्ताक्षर किया। नीति आयोग ने के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु के आथूर पान के पत्तों को GI टैग मिला है। भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में मिला है। 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में तमिलनाडु उभरा है। तो इतने सारे तथ्य आपको तमिलनाडु से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन के अपग्रेड किया जाएगा? तो ये उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा राज्य से हम देख लेंगे उड़ीसा राज्य की कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा राज्य की कैपिटल भुवनेश्वर है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। एंड वहाँ गणेशी लाल प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, उड़ीसा, तो उड़ीसा में है वेलर द्वीप। और अभी हाल ही में उसका नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अच्छा, उड़ीसा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा से ये भी देख लेते हैं कि उड़ीसा की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति नवीन पटनायक बने हैं, जो कि उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है। उड़ीसा के
गोपालपुर बंदरगाह के कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो इतना सारा तथ्य आपको उड़ीसा से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हैं जो कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक लिखी हैं। तो इनको आपको याद रखना है, पुस्तक का नाम याद रखना है और किसने लिखा है। तो नीरजा चौधरी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हाल में भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्गिस्टिक में शामिल हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। एम वेंकैया नायडू ने द एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया है। सारिका भारद्वाज ने ए फुल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। विनोद मंकारा के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एवोर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ है। तो अभी हाल ही में जितने सारे इतने पुस्तक लिखे गए हैं, इन सबको याद रखना है, इनके लेखक के नाम याद रखना है, किनके द्वारा विमोचित हुआ है ये याद रखना है और इस पुस्तक का नाम याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो अभी हाल ही में अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। तो आपको साउथ कोरिया से याद रखना है कि साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? तो सियोल है। एंड वहाँ का करेंसी क्या है? तो साउथ कोरियन वॉन अभी प्रेजेंट टाइम की करेंसी है। एंड वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यू सुक योल अभी प्रेजेंट टाइप के प्रेसिडेंट है। अच्छा, दक्षिण कोरिया की बात हो रही तो दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसनिक सिटी नामक तैरता हुआ सड़क साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको दक्षिण कोरिया से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के देवारी गाँव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह कहाँ की देवारी गांव को? तो यह प्रयागराज में है देवारी गांव। और यह प्रयागराज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यह 2025 के महाकुंभ से पहले इस देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है। यह देवारी गांव किस लिए फेमस है? तो हस्त निर्मित बांस के और मिट्टी के बर्तनों के लिए यह देवारी गांव मशहूर है। तो इसी को राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कब तक? 2025 में महाकुंभ से पहले। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप अभी असम के मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने ही अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से 17 सितंबर को 1 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। असम राज्य में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ये ऐप इसीलिए लॉन्च किया गया है, अमृत वृक्ष आंदोलन, जो कि 1 करोड़ पौधे अभी 17 सितंबर को लगाए जाएंगे। तो असम से आपको याद रखना है कि असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। असम सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। असम में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है। असम सरकार 12th पास करने वाली मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। तो इतना सारा तथ्य आपको असम से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए किसे भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया है? तो अभी 1 साल बाद जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं क्रिकेट में, तो उन्हीं को अभी आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया है। तो इसका आंसर जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट के देख लेते हैं कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और मोइन अली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। तो आज के करंट अफेयर्स के ये 15 क्वेश्चन जो बने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको नोट कर ले, इसको प्रैक्टिस करें, इसको याद करें, ये बहुत ही लाभदायक है।
चलिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को किया गया है, जो कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था, लोकमान्य तिलक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था, नरेंद्र मोदी जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था। ये सम्मान किस लिए दिया जाता है, किन किन को अब तक दिया गया, तो इससे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए था। तो चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे FBI में विशेष एजेंट के रूप में नामित किया गया है। तो FBI में विशेष एजेंट के रूप में किसे नामित किया गया है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से किसी एक को विशेष एजेंट के रूप में नामित किया गया है। तो आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उनके बारे में बताना है, वो पहले क्या रह चुकी हैं। ये सारे तथ्य आपको इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितना आप जानते हैं उससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि लिखें, क्योंकि लिखने से ये होता है कि आपको जानकारी बढ़ती है, आपको याद रहने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ पर जाकर आप इसको शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर जब भी वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, उस पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ भी आप गुड लाइफ एडुकेयर सर्च करके आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च करके आप गुड लाइफ एडुकेयर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी एक पेज आपको खुल जाएगा, वहाँ पर भी वीडियोज़ डलते हैं। तो आप टोटल सोशल मीडिया पर गुड लाइफ एडुकेयर हैशटैग लगाकर या @ लगाकर सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।